अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पूर्णा तहसील में गांजों के झाड़ और गांजों का जखीरा जब्त, 2 किसान पुलिस के हिरासत में। पूर्णा तहसील के आवाही शिवार में तारीख 27 जुलाई 2021 दोपहर के दरमियान खेत में गांजे की बुआई करने वाले 2 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए गांजे के झाड़ों को जब्त किया है। ये कार्रवाई में पीआई सुभाष मारकड़, एपीआई दिनेश मुड़े, पीएसआई शिवराज लोखंडे, गुट्टे महेंद्र पोलपलवार, नितिन वड़कर, पुलिसकर्मी अर्जुन रनखाम, विजय जाधव, मनोज नलगिरकर, सुरेश शेख जुबेर, नागनाथ पोटे, किशोर कौठेकर, दत्ताजी काकड़े, समीर अख्तर पठान, समीर साबिर पठान, मंगेश जुगटे, विष्णु भिसे, देविका मनोहर आदि शामिल थे। अवाई गांव के पूर्व स्थित खेत में गांजों की बड़े हुए झाड़ों और सूखा गांजा जब्त करते हुए पुलिस ने किसान को हिरासत में लिया है। उसी तरह पश्चिम में भी रहने वाले एक खेत में सूखा गांजा बड़े पैमाने पर जब्त किया गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुगलीकर इनके आदेश पर लॉकडाउन के दौरान बिना इजाजत यानी कि परभनी जिले में जो लॉकडाउन लगा हुआ था उन गाड़ियों का लाइसेंस अपॉइंटमेंट जानबूझकर ऑनलाइन फ्लैट उपलब्ध ना कराते हुए ऑफलाइन तरीके से देते हुए भ्रष्ट और आरटीयू के अधिकारी और दलाल इन्होंने 500 से 1000 रुपये लेकर लॉकडाउन में शनिवार और रविवार इन छुट्टी के दिन भी हजारों लोगों की ट्रायल अधिकृत तरीके से ट्रायलिंग टेस्ट ट्रैकर ना करते हुए उन्हें गाड़ियों के लाइसेंस दिए जाने की मामले सामने आए हैं। ऐसे दोषी अधिकारियों पर जांच कर अपराध दाखिल करने के लिए शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बेमुदत धरना आंदोलन किया गया है। इस समय शहर जिला अध्यक्ष ओबीसी कृष्णा कटारे, सोहम खिलारे, दीपक वाघमारे, किरण डाके, अभिजीत काले, सतीश मस्के, प्रभुदेवा यादव, शेख मोहसिन, शहर सचिव गंगाधर यादव आदि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हाजिर थे। परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे। याचा आज पहिला दिवस आहे। परभणी शहरातील आरटीओ ऑफिसमध्ये मागच्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आरटीओ अधिकाऱ्यांनी अनधिकृतपणे त्यांच्याकडे अधिकृत ड्रायव्हिंग ट्रॅक असताना सुद्धा त्यांनी त्या ट्रॅकवर ट्रायल न घेता त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मनमर्जीने इतर 3 ठिकाणी ड्रायव्हिंग ट्रायल त्यांनी घेतलेले आहेत। याची त्यांनी साधी कल्पनासुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेली नाही आणि आरटीओ कार्यालयामध्ये हा सावळा गोंधळ आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतो। याच्या विरोधामध्ये आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे बेमुदत धरणे आंदोलन आम्ही सुरू केलेलं आहे। याची चौकशी झालीच पाहिजे आणि या अधिकाऱ्यांवरती योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे। परभणीचे आरटीओ यांनी जिल्हाधिकारी साहेबांना कसल्याही प्रकारची परवानगी न मागता त्यांच्या मनमर्जीनुसार परभणीमध्ये 3 ठिकाणी ट्रायल घेतलेल्या आहेत। ज्या ठिकाणी ते सांगतात की आम्ही आसोडा या ठिकाणी ट्रायल घेतली, तो आसोडाचा ट्रॅक पावसामध्ये पूर परिस्थितीमध्ये वाहून गेलेला आहे। तसंच MIDCमध्ये ट्रायल घेतले म्हणून सांगतात, त्या ठिकाणी देखील ट्रायल त्यांची झालेली नाही। जो कारभार नितीन गडकरी साहेबांनी ऑनलाईन केलेला आहे, परभणी जिल्ह्यामध्ये त्यांनी तो कारभार ऑफलाईन केलेला आहे। यामुळे मर्जीतील लोकांना लायसन मिळत आहे। जे सर्वसामान्य नागरिक आहेत, ज्यांना लायसन पाहिजे, जे ऑनलाईन अर्ज करतात, त्यांना तारीख मिळत नाही। विशिष्ट लोकांना या ठिकाणी लायसन वाटप होत आहे। हा जो भ्रष्ट कारभार सुरू आहे, याविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परभणीच्या वतीने आम्ही बेमुदत धरणे आंदोलन या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे। जे भ्रष्ट अधिकारी आहेत त्याची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, यासाठी या ठिकाणी आम्ही आंदोलन करीत आहोत। परभनी के कर्तव्याध्यक्ष एसपी जयंत मीना, इनके बारे में ये कहा जा रहा है गलती को माफ़ी नहीं। जिस तरह से जब आप गलती करेंगे उसके लिए माफ़ी नहीं मिलेगी, इस तरह का निर्णय उनका लिया हुआ है। इसी तरह उन्होंने जिला प्रशासन पे जो अपनी कमान कसी हुई है, इसी के कारण आज यहाँ का जो माहौल है एक शांतता माहौल दिखाई देता है। इतने हादसों के बावजूद भी जहाँ पर लॉकडाउन होने के बाद चोरी चरकारी तो बढ़ना ये समझ में आती है, लेकिन जिस तरह दूसरे ज़िलों के जो हादसे हो रहे हैं, उन हादसों को देखते हुए परभनी ज़िला फिर भी कहीं तो भी अपने शांतता माहौल में सिर्फ जयंत मीना एसपी इनके नेतृत्व में जो चलाया जा रहा है उससे दिखाई देता है। इसी को देखते हुए हमारे हाल ही में सेलू के डीवाईएसपी राजेंद्र पाल, जिन्होंने रिश्वत मांगी थी, वो रिश्वत में जब गिरफ्तार हुए उसके बाद यहाँ का एक उन्होंने जो अपना माहौल था उसे और सख्त कर दिया है, जिसमें सेलू का पदभार अब उन्होंने जिंतूर के डीवाईएसपी श्रवण दत्त इन्हें संभालने लगा की आदेश दे दिए हैं। उसी के साथ साथ परभनी के सहायक एसपी अविनाश कुमार, इन्हें भी 4 तालुकों का पदभार दिया गया है, जिसमें गंगाखेड़, पालम, पूर्णा इन तहसीलों का भी अब उसमें समावेश किया गया है। इसके साथ साथ जिन लोगों ने सेलू में जहां पर कंट्रोल रूम में उन्हें रखा गया था, उन कांस्टेबलों ने अपने मनमानी चलाते हुए सेलू में जो अपना काम किया और ना कहते हुए, अधिकारियों को ना बताते हुए भी अपना जो वहां पर बस्तान बसाया, ऐसे 2 कर्मचारियों को भी उन्होंने सस्पेंड किया है।
इससे यह पता चलता है एसपी जयंत मीना इन्होंने फिर से एक बार अपना कमान कसना शुरू कर दी है। उन अधिकारियों पर जो गलती कर रहे हैं उन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, ये बताया गया है। 23 मार्च 2019 ये हिंदुस्तान के लिए, समूचे दुनिया के लिए एक काला दिन के जैसा माना जा सकता है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने कहा था जनता कर्फ्यू एक दिन का 23 मार्च को उन्होंने ऐलान किया था, जनता ने उनके बात को सर आंखों पर रखा और 23 मार्च 2019 को जनता कर्फ्यू पूरी तरीके से हिंदुस्तान में दिखाई दिया। कहीं पर भी एक आदमी भी बाहर फिरता हुआ नजर नहीं आया। ये हमारे प्रधानमंत्री के आदेश का यानी कि उनका सम्मान किया गया। लेकिन धीरे धीरे ये सम्मान अति होता दिखाई दिया, जबकि 2020 भी चला जा रहा है और 2021 भी चला जा रहा है। अब बांधें टूटते जा रही है, व्यापारियों की भी कमर टूट चुकी है, कारोबारों में पूरी तरीके से बर्बादी आ चुकी है। इस पर जब क्वारंटाइन यानी किया जाता है, जब मरीज़ उसमें परेशान हो जाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि हमें क्वारंटाइन क्यों किया गया है। इससे बेहतर तो ये था कि जेल के अंदर अगर से हम कुछ सज़ा करके आते तो हमें लिए अच्छा दिखता, क्योंकि क्वारंटाइन में जो हालत थी वो देखने के बाद बद से बदतर हालत दिखाई देती थी हर अस्पताल की, वहाँ के लोगों की। जो लोग आज अपने रिश्तेदार को भी पूछने को तैयार नहीं थे। ऐसे हालात जब देखने के बाद आदमी को ये मालूम होता था कि भाई इंसान आज किस हालत में दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेते हुए जिन लोगों ने इस कोरोना के अंदर जो काम किया है वो काम करने को सराहनीय करना, एक सलाम देना ज़रूरी है। और इसी को देखते हुए यहाँ के कर्तव्यदक्ष जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने अपने एक नियम के तहत यहाँ के एक एनजीओ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसी के साथ साथ जिन फील्ड में जो काम करते हैं उन काम करने वालों का एक नियोजन बनाते हुए उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रमाण पत्र देकर एक सम्मानित किया गया। उसी के तहत परभनी के अंदर लोकशाही सेवा संगठन के सर्वसर्वा अतीकुर रहमान इन्हें ये प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उसी के साथ यहाँ के हमारे परभनी आज तक की टीम जो लॉकडाउन में किसी चीज़ की परवाह न करते हुए जनता को ये आह्वान करती रही कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरियां बनाकर रखें, मुंह को मास्क लगाएं, और आप अपना कार्य ऐसा करती थी कि जहां पर जो एरिया में दिखाई देते थे वहां के पुलिस भूमिका को निभाने के कारण परभनी आज तक की टीम, जिसमें परभनी आज तक न्यूज़ के सैयद अखिल इन्हें और उसी के साथ साथ लोक पुकार न्यूज़ के सैयद अयूब और कार्यकारी संपादक आज तक के बाबरुद्दीन सिद्दीकी, उसी की तरह परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक और महानगर के शहर प्रतिनिधि रियाज कुरैशी, इन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। और सम्मानित करना क्यों ना हो, उन लोगों को सम्मानित करना भी चाहिए जिन्होंने इसमें मेहनत ली है। लेकिन कुछ लोग ऐसी भी हालत में आ रहे हैं कि जो कभी रास्ते पर दिखाई नहीं दिए वो भी इसके लिए आप लाइन लगाते हुए कगार पर दिखाई दे रहे हैं। इससे सावधान होना जिला अधिकारी को ज़रूरी है, ताकि उन मेहनती लोगों को, जिन मेहनती लोगों ने जो सर्टिफिकेट आपने दिया है वो आपके सर्टिफिकेट को इस तरह से समझ रहे हैं जैसा कि उन्होंने पूरे कार्यकाल में जो काम किया है इसमें जो तो सम्मानित समझकर उसको अपने सर आंखों से लगा कर रखा जा रहा है। लेकिन इसके अंदर रेती माफिया, गुटखा माफिया, ऐसे लोग भी अगर से ये सम्मान पत्र लेंगे तो इसका कहीं वैल्यू नहीं रहेगा। हमारी अदमन गुजारिश है हमारे जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर से कि जिस तरीके से आप चुन कर, आपके पास व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, आपके पास हर चीज़ के जिला प्रशासन की आप उत्तरदायित्व है, आप जिला प्रशासन पूरी तरीके से चलाते हैं, आप यहाँ के मुखिया है, आप पालनहार है जिले के। इस तरह जब आपके पास कोई लोग अगर से आपके पास रिकमेंड भी लेके आ रहे हैं तो उस पर शानिशाही की जाए, ना कि कलर के बोलने पर आप अपने सर्टिफिकेट बांटे। में एजुकेटेड तबका भी इस तरह लड़की हो जाने पर या फिर हुंडा ना मिलने पर और जिस तरह से जोड़े की रकम को लेकर किस तरह तानाकसी करते हुए अपने बहू को मार डालने की कोशिश कर सकते हैं, एक उदाहरण हमारे पास नया आया हुआ है। अफसोसनाक बात यह है कि उस लड़की ने अपनी जान किस तरह से बचाई और अपने भाई को जब फ़ोन करके बुलाया और हकीकत बताई तो रोंगटे खड़े होने जैसी बात आई है। इस बारे में हकीकत आपको बता, शोएब हाई स्कूल के हेडमास्टर मुख्याध्यापक शेख मुजाहिद के साथ अन्य 5 पर 307 और 498 के तहत अपराध दाखिल किया गया है, लेकिन अपराधी मुजाहिद अभी तक पुलिस के शिकंजे से फरार है। 30 साल की शादीशुदा महिला को जान से मारने के इरादे से जहरीली दवा जबरन पिलाने की घटना परभनी के शहर के तुराबुल हक नगर इलाके अलावा सवेरा फंक्शन हॉल के करीब 22 जुलाई गुरुवार के रोज दोपहर के दरमियान हुई। इस मामले को लेकर विवाहिता ने दिए हुए फिरियाद पर ससुराल वालों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। शेख तस्लीम शेख अरशद इस विवाहिता ने 23 जुलाई शुक्रवार 2021 के रोज शिकायत में कहा है कि साल 2017 को शेख तस्लीम इनकी शादी शेख अरशद के साथ हुई थी। शादी में मायके वालों ने ज़रूरतमंद की चीज़ें देते हुए उसके जोड़े की रकम भी दी, लेकिन शादी के शुरुआती दिनों में कुछ दिन तक माहौल अच्छा रहा।
कुछ दिनों के बाद ससुराल तेरे पिता ने ज्यादा जोड़े की रकम नहीं दी है और सामान भी सही तरीके से नहीं दिया है, ये कहते हुए तानाखीसी करना शुरू किया। रिश्तेदारों ने बीच में जाकर नाराजगी को मिटाने की कोशिश की। शेख तस्लीम को ससुराल वालों की तकलीफ देना और ना ही रिश्तेदारों का समझाने के बाद भी ससुराल वालों पर कोई असर पड़ा। इस दौरान तारीख 27 अगस्त 2019 के रोज शेख तस्लीम को पति अरशद से एक लड़की नन्ही सी पैदा हुई। इस दिनों के बाद पति शेख अरशद और सास सुल्तान शमीम और जेठ शेख मुजाहिद जो शोएब स्कूल हाई स्कूल का मुख्याध्यापक है, देवर शेख उबैद, परवीन सुल्ताना और हाशमी, इन्होंने तेरे पिता के नाम पर किया हुआ घर इस मासूम बच्ची महविश के नाम पर करने को कहा। इस बात को लेकर शेख तस्लीम को ससुराल वालों से बार बार तकलीफें दिया करते थे। दरमियान 22 जुलाई 2021 गुरुवार के रोज दोपहर 3 बजे के दरमियान विवाहिता अपने दरगाह रोड स्थित घर के कमरे में रहते समय ससुराल के लोगों ने विवाहिता को जबरन जहरीली दवा पिलाई। विवाहिता ने ससुराल वालों को प्रतिकार करते हुए अपनी जान बचाते हुए घर से बाहर दौड़ते हुए निकलकर रास्ते पर खड़े होकर ऑटो द्वारा अपने भाई को मोबाइल द्वारा सारी हकीकत बताई। उसके बाद कोतवाली पुलिस थाने में इस मामले में पति शेख अरशद, सास शमीम सुल्ताना, जेठ शेख मुजाहिद जो मुख्याध्यापक है शोएब हाई स्कूल का, देवर शेख उबैद, परवीन सुल्ताना, हाशमी, इनके खिलाफ अपराध रजिस्टर नंबर 175/2021 कलम 307 498 ए 323 504 34 के तहत अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच एपीआई रामेश्वर तुलर कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी में पति, सास और देवर इन तीनों को हिरासत में लिया गया है। पति शेख अरशद वाशिम स्थित ग्राम अस्पताल में नौकरी पर है। ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों से मिलने के बाद अफसोस बात यह है कि वेल एजुकेटेड घराना एक बच्ची को लेकर किस तरीके से प्रताड़ित करता है, ये एक अफसोसनाक बात है। लेकिन उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि आज हमारे पास कर्तव्यदक्ष एसपी जयंत मीना ये होने के बावजूद भी जिस थानों में पुलिस कार्यरत है, जो अधिकारी कार्यरत है, इन लोगों के सामने से इन अपराधी फरार होते हैं। अभी तक 4-4 दिन होने के बावजूद पकड़े नहीं जाते। ये हमारे लिए एक अफसोसनाक 15 जुलाई 2021 के शासन निर्णय द्वारा स्थापित शुल्क माफी समिति की परभनी में तुरंत सुनवाई कर रेगुलर और तांत्रिक शिक्षा क्रम के छात्राओं को लॉकडाउन के समय की 100% फीस माफ करने हेतु आज तारीख 28 जुलाई के रोज ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑफ फेडरेशन की ओर से जिलाधिकारी द्वारा शासन को निवेदन देकर मांग की गई है। इस समय कांग्रेस राजन सिरसागर के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन विद्यार्थी संघटनेकडून आमचं आज जिल्हाधिकारी आणि जे शुल्क निर्धारण समिती आहे त्यांना आज आम्ही या ठिकाणी निवेदन देणार आहोत। जिल्हा अधिकारी यांच्या अंतर्गत की जी काय विद्यार्थ्यांची फीस असेल, कोरोना काळातील लॉकडाऊनमधील जी फीस आहे ती फीस तुम्ही 2 वर्षाची पूर्णपणे माफ करा। त्याचबरोबर शिक्षणाचे खाजगीकरण तुम्ही थांबवले पाहिजे। अशा 2 या ठिकाणच्या आजच्या घडीला 2 अग्रणी आमच्या मागण्या येतात। या मागण्यांचं जर आमचं आजचं हे प्रथम आंदोलन आहे, आजपासून जे आम्ही या ठिकाणी आंदोलन सुरू करणार आहेत, येणारे 15 ऑगस्टपर्यंत ज्या शासनाने समिती नियुक्ती केलेली आहे त्या समितीला एका महिन्यात अहवाल द्यायचा आहे। तो अहवाल जाईपर्यंत आम्ही त्या समितीला भिडणार आहेत आणि जोपर्यंत ती समिती आमच्या परभणीत येत नाही, आमच्या परभणी जिल्ह्यात येत नाही, जोपर्यंत आमच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत नाही, तोपर्यंत आमचं आंदोलन चालू राहील। आणि जोपर्यंत 100% फीस माफ होत नाही तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी पूर्ण महाराष्ट्रभर ऑल इंडिया युथ फेडरेशन आणि ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन हा संघर्ष करीत राहील। इन्कलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुगलीकर इनके आदेश पर लॉकडाउन के दौरान बिना इजाजत यानी कि परभनी जिले में जो लॉकडाउन लगा हुआ था उन गाड़ियों का लाइसेंस अपॉइंटमेंट जानबूझकर ऑनलाइन फ्लैट उपलब्ध ना कराते हुए ऑफलाइन तरीके से देते हुए भ्रष्ट और आरटीयू के अधिकारी और दलाल इन्होंने 500 से 1000 रुपये लेकर लॉकडाउन में शनिवार और रविवार इन छुट्टी के दिन भी हजारों लोगों की ट्रायल अधिकृत तरीके से ट्रायलिंग टेस्ट ट्रैकर ना करते हुए उन्हें गाड़ियों के लाइसेंस दिए जाने की मामले सामने आए हैं। ऐसे दोषी अधिकारियों पर जांच कर अपराध दाखिल करने के लिए शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बेमुदत धरना आंदोलन किया गया है। इस समय शहर जिला अध्यक्ष ओबीसी कृष्णा कटारे, सोहम खिलारे, दीपक वाघमारे, किरण डाके, अभिजीत काळे, सतीश मस्के, प्रभुदेवा यादव, शेख मोहसिन, शहर सचिव गंगाधर यादव अधिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हाजिर थे। परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे। याचा आज पहिला दिवस आहे। परभणी शहरातील आरटीओ ऑफिसमध्ये मागच्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आरटीओ अधिकाऱ्यांनी अनधिकृतपणे त्यांच्याकडे अधिकृत ड्रायव्हिंग ट्रॅक असताना सुद्धा त्यांनी त्या ट्रॅकवर ट्रायल न घेता त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मनमर्जीने
इतर 3 ठिकाणी ड्रायव्हिंग ट्रायल त्यांनी घेतलेले आहेत. याची त्यांनी साधी कल्पनासुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेली नाही. आणि RTO कार्यालयामध्ये हा सावळा गोंधळ आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतो. याच्या विरोधामध्ये आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे बेमुदत धरणे आंदोलन आम्ही सुरू केलेलं आहे. याची चौकशी झालीच पाहिजे आणि या अधिकाऱ्यांवरती योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे. परभणीचे RTO यांनी जिल्हाधिकारी साहेबांना कसल्याही प्रकारची परवानगी न मागता त्यांच्या मनमर्जीनुसार परभणीमध्ये 3 ठिकाणी ट्रायल घेतलेल्या आहेत. ज्या ठिकाणी ते सांगतात की आम्ही आसोला या ठिकाणी ट्रायल घेतली, तो आसोलाचा ट्रॅक पावसामध्ये पूर परिस्थितीमध्ये वाहून गेलेला आहे. तसंच MIDCमध्ये ट्रायल घेतले म्हणून सांगतात, त्या ठिकाणी देखील ट्रायल त्यांची झालेली नाही. जो कारभार नितीन गडकरी साहेबांनी ऑनलाईन केलेला आहे, परभणी जिल्ह्यामध्ये त्यांनी तो कारभार ऑफलाईन केलेला आहे. यामुळे मर्जीतील लोकांना लायसन मिळत आहे. जे सर्वसामान्य नागरिक आहेत, ज्यांना लायसन पाहिजे, जे ऑनलाईन अर्ज करतात, त्यांना तारीख मिळत नाही. विशिष्ट लोकांना या ठिकाणी लायसन वाटप होत आहे. हा जो भ्रष्ट कारभार सुरू आहे, याविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परभणीच्या वतीने आम्ही बेमुदत धरणे आंदोलन या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. जे भ्रष्ट अधिकारी आहेत, त्याची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, यासाठी या ठिकाणी आम्ही आंदोलन करीत आहोत. जिला स्थित दैटना महसूल मंडल के तहत अतिवृष्टि यानी ओलाजनी के कारण खेतों में हुए नुकसान, उसी के साथ साथ घरों में हुए नुकसान का पंचनामा कर तुरंत मुआवजा दिया जाए, ऐसे मांग का निवेदन जिला अधिकारी को जिला परिषद सभापति शोभाताई रामभाऊ घाटगे और बाजार समिति के पूर्व सभापति गणेश घाटगे इनके साथ शिष्टमंडल द्वारा दिया गया. आज तारीख 28 जुलाई 2021 बुधवार के रोज दिए हुए निवेदन में कहा है कि पिछले कुछ दिनों में जिले में बारिश बड़े पैमाने पर होने से किसानों का और बस्तियों का बड़ा नुकसान हुआ है. इस बाढ़ की चपेट में दैटना महसूल मंडल के तहत आने वाली खेती और इस इलाके में के घरों को बारिश ने पूरी तरह से घुस जाने के कारण सामान और घरों के संसार इस्तेमाल चीज़ों का बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे किसान और गांववासी बड़े आर्थिक संकट में आए हुए हैं. उन्हें आर्थिक स्थिति से उभरने के खातिर जिला प्रशासन इन क्षतिग्रस्त इलाके का जायजा लेते हुए इन्हें पंचनामा कर आर्थिक मुआवजा दे, ऐसी मांग की गई है. इस निवेदन पर जिला परिषद सभापति शोभाताई घाटगे, बाजार समिति के सभापति गणेश घाटगे, सरपंच मधुकर राव लाड़, दैटना सरपंच राजाराम कचवे, धाड़सी के सरपंच हनुमान शिंदे, सरपंच मानिकराव शिंदे, सरपंच राजेश गमे, सरपंच मधुकर राव रायपत्री के साथ बड़े संख्या में ग्रामवासी इस समय मौजूद थे. आलेलो होतो. जे वारंवार पावसामुळे आणि सततच्या पावसामुळे सोयाबीन आणि कापसाचं प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. त्याचा अतिवृष्टीमध्ये समावेश करून सरसकट पंचनामे करण्याची मागणी आम्ही आज या ठिकाणी जिल्हाधिकारी साहेबांकडे केलेली आहे. साहेबांनी या विनंतीला मान देऊन माननीय तहसीलदार साहेबांना आदेश दिलेला आहे की तात्काळ ह्या सर्व मंडळाचा अतिवृष्टीमध्ये समावेश करून पंचनामे करण्याचे आदेश त्यांनी दिलेले आहेत. म्हणून पुढचं जे काय आमचं आंदोलन होतं ते आज स्थगित करण्यात आलेलं आहे. एवढंच आम्ही आज या निमित्त बोलू इच्छितो. करण्यासाठी नुकसानग्रस्त भागामध्ये जे पंचनामे होत आहेत, तालुक्यामध्ये सर्व ठिकाणी पर्जन्यमान जास्त झालेलं आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सगळ्यात मोठं मंडळ असताना दैटनासारख्या मंडळाचा अतिवृष्टीमध्ये समावेश नाही करण्यात आल्यामुळं आज सर्व दैटना परिसरातील सर्व शेतकरी, गावातील प्रमुख पुढारी हे आज जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलेले आहेत. आणि ह्या निवेदनामध्ये मागणी अशी आहे की जिथं नुकसान झालेलं आहे सततच्या पावसामुळं, ते अतिवृष्टीमध्ये समावेश करण्यात यावा. जे अतिवृष्टीपेक्षा सततच्या पावसामुळं जे काही नुकसान झालेलं आहे त्याचा तात्काळ समावेश करण्यात यावा. आणि दुसरी महत्त्वाची मागणी, ज्या घरांची पडझड झालेली आहे, संसार उपयोगी साहित्याचं नुकसान झालेलं आहे, नदी नाल्याचं पाणी शिरलेलं आहे, अशा सगळ्यांचा नुकसानग्रस्त त्या ग्रामस्थांना शासनाच्या ज्या अतिवृष्टीचं अनुदान आहे त्याच्यामध्ये समावेश करण्यात यावा. न्यूज़ आपको ये किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.